Hello bachcho, let's read this question. So the question says if BC is to CD is equals to 2 is to 3, AE is to EC is equals to 3 is to 4 and BC is to AE is equals to 2 is to 3. Find the ratio of area triangle ECD to the area AEB. तो हमें ये चीज़ें दी हुई है, पहले हम फिगर को देख लेते हैं। फिगर में हम लेबल कर लेते हैं, ये हमारा ए है, ये हमारा बी, ये सी, ये डी और ये ई। अब हमें रेशियोज ज़्यादा अच्छी समझ आएंगी। तो बी सी इज टू सी डी, इट मीन्स इनका जो रेशियो दिया है 2:3 दिया है। ए ई इज टू ई सी, इनका जो है 3:4 और बी सी इज टू ए ई ये दिया है 2:3। और हमसे दो ट्रायंगल का रेशियो पूछा है, कौन से? ई सी डी है ना, ई सी डी और ए ई बी। तो अब हम कैसे करेंगे, इसे जान लेते हैं। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट जो हमारा काफी हेल्प करेगा। की कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू की कॉन्सेप्ट, लाइन डिवाइड द ट्रायंगल in same ratio as it or we can say line divide the base। तो की कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा कि अगर कोई लाइन है वो जिस रेशियो में बेस को डिवाइड करेगा उसी रेशियो में ट्रायंगल को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। हम मान लेते हैं लेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, सबसे बड़ा जो है हमारा एरिया ए बी डी, उसको क्या मान लिया हमने? एक्स मान लिया। ठीक है, और अब सबसे पहले रेशियो पे देखें तो सबसे पहला बी सी इज टू सी डी दिया है। इसका मतलब ये जो लाइन ए सी है वो डिवाइड कर रहा है बी सी इज टू सी डी। ठीक है, तो कौन से दो ट्रायंगल में बांटा हुआ है? ए बी सी और किस में बांटा हुआ है? ए सी डी में, है ना। सो वी कैन राइट इन ट्रायंगल ए बी डी, अगर हम देखें एरिया ए बी सी अपॉन एरिया ए सी डी, तो इनके बेस के रेशियो के इक्वल होता है। सो वी कैन राइट बी सी बाई सी डी, और यहां से हम निकाल लेंगे एरिया ए बी सी। एरिया ए बी सी क्या हो जाएगा हमारा? ए बी सी इज इक्वल्स टू बी सी इज टू सी डी कितना दिया हुआ था? 2:3, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू हमारा यहाँ एरिया ए सी डी आ जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखते हैं अपने दूसरे रेशियो के। तो जो दूसरा रेशियो दिया है वो ए ई इज टू ई सी दिया है, मतलब हमारा ये ए था, ये ई था, ये सी, बी और डी। अब ये दिया हुआ हमारा ए ई इज टू ई सी, तो इस रेशियो को हम थोड़ा उल्टा यूज करेंगे, रेसिप्रोकल करके यूज करेंगे। सो वी कैन राइट ई सी अपॉन ए ई इज इक्वल्स टू, कौन से दो ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है, काट रहा है, तो हम लिख देंगे एरिया बी ई सी अपॉन एरिया ए ई बी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ए ई बी। और कितना दिया होता है ये? 3:4, इट मीन्स इसका रेसिप्रोकल 4/3। अब हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे बोथ साइड 1, एडिंग 1 बोथ साइड। तो उससे क्या हो जाएगा? उससे हम देखेंगे कि यहाँ हमारा जो एरिया बी ई सी जो है उनमें एक ऐड होगा यहाँ पे एरिया ए ई बी, इज इक्वल्स टू 4/3 + 1। यहां से हम देखें तो ये हमारा ऊपर आ जाएगा एरिया बी ई सी
प्लस एरिया AEB इज इक्वल्स टू 4 + 3 दैट इज 7/3 और नीचे में हमारा वही रह जाएगा एरिया AEB। अब अगर गौर से देखें तो BEC और AEB क्या बन रहा है, एरिया ABC बन रहा है क्या? हाँ, तो एरिया ABC इज इक्वल्स टू 7/3 इंटू एरिया AEB। इसे हम मान लेते हैं क्या, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब हम अपना लास्ट रेशियो यूज करेंगे। ये हमारा A था, ये B, ये D, C, E। अब हम कौन से दो ट्रायंगल का रेशियो निकालेंगे? हम निकालेंगे एरिया AED अपॉन एरिया ECD। तो AE का अगर हम देखें तो AE हमारा 3/4। अब इसमें हम 1 ऐड कर लेते हैं, एडिंग 1 बोथ साइड, एडिंग 1 बोथ साइड। तो अगर हमारा AED है उसमें 1 ऐड करेंगे तो ECD ऐड हो जाएगा, तो ये ACD बन जाएगा ना? हाँ, बन तो जाएगा, तो हम कर लेते हैं। तो एरिया AED प्लस एरिया ECD डिवाइडेड बाय एरिया ECD इज इक्वल्स टू 3/4 में अगर हम 1 ऐड करें तो ये हमारा 7/4 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ से देखें तो ये बन जाएगा हमारा एरिया ACD अपॉन एरिया ECD इज इक्वल्स टू 7/4। यहाँ से हम एरिया ACD को फाइंड कर लेंगे। एरिया ACD क्या हो जाएगा हमारा, इज इक्वल्स टू 7/4 इंटू एरिया ECD। तो अब एरिया ACD हमें पता चल गया, तो इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और ABC भी हमें पता लग गया था तो उसकी भी वैल्यू हम पुट कर देंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ एरिया ABC फ्रॉम 2 in 1। फर्स्ट हम ये करने वाले, और दूसरा क्या करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर हम 3 मान लें अगर, पुटिंग वैल्यू ऑफ एरिया ACD इट्स अ लिटिल बिट मिस्टेक, एरिया ACD हमारा इक्वेशन नंबर 3 ये हो जाएगा जो फाइनल आया था, इक्वेशन नंबर 3। देन एरिया ACD फ्रॉम 3 to 1 हम क्या करेंगे, 3 से 1 में पुट कर देंगे, 3 in 1। तो हमें क्या देखने मिलेगा, तो हम देखेंगे हमारा इक्वेशन था एरिया ABC इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू एरिया ACD था। यहां से एरिया ABC हम पुट कर देंगे, दैट इज 7/3 एरिया AEB, और यहां आ जाएगा 2/3 एरिया ACD अभी हमारा क्या है, 7/4 इंटू एरिया ECD। यहां से हमारा 7 और 7 कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, तो ये हमारा क्या आ गया, एरिया ACD अपॉन एरिया AEB निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, 2 को इधर भेज देंगे और AEB को इधर लाएंगे। सो 2/1
is equals to area ECD upon area AEB. Then we can write it as area ACD ECD by area AED is equals to 2/1 और हमारा जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा. So we can write area ECD is to area AED is equals to 2:1 और हमारा जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है. So the final answer of this question is area ECD is to area AED is equals to 2:1, and we have got this answer by using our key concept, which says line divide the triangle in same ratio as line divide the base. So I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.